हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सभी दोस्तों का स्वागत है आपके लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपन करेंगे भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। जो मौलिक अधिकार है तो संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में और भाग 5 में। तो इसका आंसर होगा भाग 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो भारतीय नागरिक है उनके मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से आर्टिकल से किया गया है? तो आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 13 से 36, आर्टिकल 15 से 39 और आर्टिकल 16 से 40। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? आरंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 8, 5। तो कितने दिए थे? वो थे 7, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो कितने प्राप्त हैं? 6, 8, 5, 7। तो कितने? 6 हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल करते हुए, मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, सांसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद होता है या राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है या मंत्रिमंडल है? तो कौन है? वो है न्यायपालिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर वर्णित है? आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 से 24 और आर्टिकल 25 से 28। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 25 से 28 तक वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान है? तो कौन से आर्टिकल के अंदर है? 29 के अंदर, 30 के अंदर, 32 के अंदर। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 29 के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधान है? तो आर्टिकल 30, आर्टिकल 29, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 29 के अंदर अल्पसंख्यकों के शिक्षा के संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो वह आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 25 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 25। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? भारतीय
संविधान के अंदर किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32 या आर्टिकल 35? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया है? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा, 1982 में संविधान के 16वें संशोधन के द्वारा और 1973 में संविधान के 31वें संशोधन के द्वारा। तो कौन सा होगा इसके अंदर? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो किसके अंतर्गत दिया हुआ है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 14 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 12, आर्टिकल 39A और आर्टिकल 21A। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 21A है जो शिक्षा का प्रावधान हमें देता है, सॉरी शिक्षा का अधिकार देता है। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।